वेलकम टू लीगल हब। आप सुन रहे हैं अधिवक्ता नवीन राव को। और आज हम बात करते हैं बेसिक ऑफ लॉ। बेसिक ऑफ लॉ का मतलब कि हम कानून क्यों पढ़ते हैं, कानून की हमें ज़रूरत क्या है। देखिए, लॉ इज़ नथिंग बट ए कॉमन सेंस। हम उस कॉमन सेंस को हमने अपने किताबों के अंदर एक तरीके से लॉ के फॉर्म में राइट्स, अपनी लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को लिख दिया है और उसको हम फॉलो करते हैं और हर कोई इसको रेस्पेक्ट करता है। तो ये जो लॉ है, जब हम इस लॉ को कोई अपने हमारे राइट्स को कोई तोड़ता है या उसको इन्फ्रिंज करता है या उसको वायोलेट करता है, तो वो हम वायोलेशन के अगेंस्ट कोर्ट में जाते हैं एक पटिशन के रूप में, केसेस के रूप में, और हम कहते हैं कि हमारे राइट्स को, हमारे एनफोर्समेंट किया जाए राइट्स को। तो वो जो कानून है, वो कानून के बेस के ऊपर जो हमारे राइट्स हैं, वो कानून हमें जो देते हैं उनको कोर्ट एनफोर्स करती है। तो दो तरीके हैं। एक तरीका जो हमारे कानून हमारे राइट्स के बारे में बताते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा तरीका जो उस कानून को एनफोर्स करते हैं और कोर्ट उन्हें जस्टिस के फॉर्म में हमारी रेमेडीज़ हमें देता है, हमें जस्टिस हमें देता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारे कानून हैं वो दो तरह के कानून हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून जो सभी देश उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और एक राष्ट्रीय कानून जो सभी देशों के अपने संविधान बने हुए हैं, वो संविधान से उनके जो अपने लैंड ऑफ द लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, नेशनल लॉज हैं, उनको वो एनफोर्स कराते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक लॉ है, राष्ट्रीय कानून जो है, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक सब्सटेंटिव लॉ लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ। देखिए, आपके जो सब्सटेंस हैं, मतलब सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। तो ये जो सब्सटेंटिव लॉ का पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो है आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज़, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी ऑब्लिगेशंस। आप इन राइट्स को, इन ड्यूटीज़ को, इन लाइबिलिटीज़ को, इन ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स कराने के लिए, क्योंकि उनका वायोलेशन हुआ है, तभी आप कोर्ट में जाते हो। तो वो लिखे कहाँ हैं? सब्सटेंटिव लॉ में लिखे हुए हैं, हमारे मौलिक कानून हैं उनमें लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि ये जो कानून है ये दो तरह में बटा हुआ है, एक पब्लिक लॉ, एक प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ वो लॉ है जो स्टेट और सिटीजन्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उनको रिजॉल्व करता है, उनके राइट्स को बताता है, वो पब्लिक लॉ में लिखा हुआ है। दूसरा है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ वो लॉ है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब सिटीज़न नो सिटीज़न के बीच में, या आर्टिफिशियल सिटीज़न या नेचुरल सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट हैं राइट्स को लेके, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जो मौलिक कानून हैं, हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं, हमारे जो राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस बटे हुए हैं, वो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बीच में बटे हुए हैं। जो हमारा संविधान है, मदर ऑफ ऑल लॉज, जो हमारी संविधान है, वो पब्लिक लॉ में आता है। इसी तरीके से वो जो संविधान से कानून निकले हैं जितने भी, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ निकला है, तो इंडियन पिनल कोड है जैसे, उसमें लिखा हुआ है कि क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, उसके राइट्स क्या होंगे। ऐसी टैक्सेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जो लिखा हुआ है। ऐसे ही पार्टीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई गलत उनके बीच में टॉर्ट होता है उससे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, तो ये सब प्राइवेट लॉज में लिखा हुआ है। उनके जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ की, उनको इन सब्सटेंटिव लॉ, इन मौलिक कानून के रूप में हम जानते हैं। और ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि आपके कानून, आपके राइट लिखे हुए हैं, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में अगर उन कानून का वायोलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उसको हम एनफोर्स कराते हैं। तो आने वाले टाइम में होता है, क्योंकि इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है ये लॉज। तो लॉ डिटरमाइंस योर सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक कानून आपके डिटरमाइन करते हैं आपके राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। ये आपको जानना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं, हमने सब्सटेंटिव लॉ जान लिया, अब हम जानते हैं एडजेक्टिव प्रोसीजरल लॉ। जो हमने अभी तक सब्सटेंटिव लॉ पढ़े हैं, अपने राइट्स, अपने लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ पढ़े हैं, उनको हम एनफोर्स कराते हैं। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारे राइट्स को, हमारी ड्यूटीज़ को एनफोर्स करिए, हमें रेमेडी दीजिए, हमें जस्टिस दो। पेटिशन की फॉर्म में हम जाते हैं लेकर। तो वो जो प्रक्रिया है, जो कानून को एनफोर्स कराने संबंधी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर लिखा हुआ है। अगर सिविल नेचर का केस है तो सिविल नेचर के लिए CPCS, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड आपकी सिविल राइट्स को एनफोर्स कराता है। अगर वो क्राइम से रिलेटेड इशू है, क्राइम से रिलेटेड राइट अगर आपका इन्फ्रिंज या वायोलेट हुआ है,
तो वो CRPC है हमारा, सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। वो क्रिमिनल प्रोसीजर का एक जो प्रोसीजर है उसको एनफोर्स कराता है, उस प्रोसीजर के थ्रू आपके राइट्स को एनफोर्स कराता है, आपको जस्टिस देता है। और जो बेस होता है आपके सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स का, वो है एविडेंस। एविडेंस, साक्ष्य जिसे हम कहते हैं, एविडेंस के थ्रू आपके सिविल राइट्स या आपके क्रिमिनल जो जस्टिस है आपको वो मिलता है, एविडेंस के बेस पे मिलता है। तो ये जो लॉ है हमारा एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, ये प्रोसीजरल लॉ हमारे राइट को जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ में लिखे हैं उनको एनफोर्स कराने का जो मेथड है, तरीका है, वो तरीका है ये प्रोसीजरल लॉ। ये बताता है कि किस तरीके से आपके सब्सटेंटिव लॉ के जो राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ हैं वो एनफोर्स होंगे। तो हम ये प्रोसीजरल लॉ में पढ़ते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि कोई भी आपका राइट वायोलेट हो चुका होता है इसलिए आप कोर्ट में जाते हो। पहले से आपको पता नहीं होता है कि ये राइट होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हुई नहीं है, घटी नहीं है, आप उसके लिए कैसे पिटीशन में जाओगे। तो जो हो चुकी होती है उसको जस्टिस लेने के लिए, रेमेडी लेने के लिए कि भाई आपका कोई राइट आपका जो है वायोलेट हुआ है, तो उसका आप एक तरीके से कंपनसेशन लेने के लिए या उसको रोकने के लिए या जस्टिस या रेमेडी लेने के लिए आप कोर्ट में जाते हो। तो हुई चीज़ के लिए जाते हो, पास्ट इवेंट हो चुका था, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। इसीलिए जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो आपके सब्सटेंटिव लॉज को जब फॉलो करता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है प्रोसीजरल लॉ। लेकिन एक CPC एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे CPC जो है प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूड हम करेंगे यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बारे में, कि जो प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, ये लाइफ डालते हैं, दे पुट लाइफ इन मोशन। किसमें? इन सब्सटेंटिव लॉ। मतलब जो आपके राइट्स, आपके जो ड्यूटीज़, आपकी जो लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस हैं, इनको एनफोर्स कौन करता है? प्रोसीजरल लॉ करते हैं। ये लाइफ ये देते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपको रेमेडी मिले। तो ये तरीका है हमारे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को समझने का। ये हमारे कानून है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमारा मदर ऑफ ऑल लॉज है। आज हमें 70 साल हो गए हैं इसको अडॉप्ट किए। 26 जनवरी 1949 को ये हमने अडॉप्ट किया था और इफ़ेक्ट में ये 26 जनवरी 1950 में आया और 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था। तो संविधान जो है उसके बारे में एक उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वो ये कहता है, हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी, मिलेगी समानता सबको, देश को जो आबादी, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। तो ये है, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। ये है सिविल लॉ हमारा। सिविल लॉ के अंदर ये सिविल प्रोसीजर कोड है जो एक एडजेक्टिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ है। बाकी के जो लॉज हैं जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जिसमें लिमिटेशन और इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये दोनों प्रोसीजरल लॉ हैं। तो ये हम ऐसे सिविल लॉ के बारे में जानते हैं। दूसरा है ये फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉज पढ़ते हैं, हिंदू लॉज पढ़ते हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड से ये जो मुस्लिम और हिंदू लॉज के अंदर हमारे राइट्स लिखे हुए हैं जो कि ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ हमारे प्रोसीजरल लॉ जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड है उसे एनफोर्स कराते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका बेस बनता है जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं उन राइट्स को। तो ये हमारा फैमिली लॉ है। ऐसे क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है और ये प्रोसीजरल लॉ है जो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो राइट्स लिखे हुए हैं उन राइट्स को एनफोर्स कराता है थ्रू इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये हमारा क्रिमिनल लॉ है। इस तरीके से हम ये जो बेसिक हमारे जो लॉ ऑफ द लैंड है उन्हें हम जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये न्यूट्रल लॉ है जो सब पे अप्लाई करता है। हर जगह हर किसी एग्ज़ाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है। तो ये एक बहुत ही न्यूट्रल लॉ है, इसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे ये जो सिविल लॉ है, ये सिविल लॉ है हमारा, ये देखिए। और ये हमारा फैमिली लॉ है और ये हमारा क्रिमिनल लॉ है। ये हम लॉज जो हैं इससे निकले हैं, सारे सब कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं। और ये हमारा एविडेंस एक्ट है। ये एविडेंस जिसके बेस के ऊपर हमारे राइट्स जो है ना वो डिसाइड होते हैं।
तो इस तरीके से हम अपने लॉज को पढ़ते हैं। तो लॉज जो है वो पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो समझने के लिए आपको उससे पहले प्यार होना चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए कि आप लॉ को पढ़ना क्यों चाहते हैं, वो आपकी ज़रूरत क्यों है, कि आप उसे पसंद करते हैं लॉ को। तो किसी भी चीज़ से जब प्यार होता है, जब उसको आप अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका पैशन, आपका जो इंटरेस्ट होता है, एक तरीके से जो इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, वो आपका प्रोफेशन बनता है। वो जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रोफेशन बनता है। आप उसमें स्किल डेवलप करते हो, और स्किल डेवलप करते हो तो वो एक आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। आपकी वैल्यू के हिसाब से आप अर्न करते हो। आपको उसके लिए जो आप अपने वैल्यू क्रिएट करिए, जो प्रोफेशन आपने क्रिएट किया, उस प्रोफेशन के अंदर वो आपको अर्न करके देता है। आप एम्प्लॉय होते हो और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हो साथ में, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो वो आपके लिए एक मिशन बन जाता है, एक वोकेशन बन जाता है, जो अल्टीमेटली आपके लिए एक लाइफ पर्पस बन जाता है। आप उसके लिए पूरा जीवन लगाते हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो। तो इस तरीके से कानून काम करता है कि अगर कानून को समझना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप पहले समझिए उसको। पढ़ना तो सबके लिए आसान है, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो आप समझेंगे जब उसके लिए, जब आपके पास उसके लिए प्यार होगा, आप उसके लिए पैशन क्रिएट करो, एक प्रोफेशन क्रिएट अपने आप होगा उसमें, और वो आपको अर्न करके देगा, तो अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स जो हैं, पैशन आपकी प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है, आपका इंटरेस्ट कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से आप कानून पढ़ते हो। तो अल्टीमेटली मैं अपनी पूरी बात को कंक्लूड यहाँ करता हूँ इस वीडियो में, कि जो आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में इसलिए जाते हो क्योंकि आप वहाँ पे अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज़, अपने लाइबिलिटीज़, उनको एनफोर्स कराते हो। उन सब्सटेंटिव लॉज को एनफोर्स कराते हो थ्रू एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ, और वो जब एनफोर्स होते हैं तो आपको जस्टिस मिलता है, आपको रेमेडी मिलता है। तो ये जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, और इसका जो एनफोर्समेंट है वो इसीलिए किया गया है ताकि आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो ये जो राइट्स हैं ये हमारे कानून है। हमारे कहते हैं ना कि व्हाट आर लॉ, लॉ इज़ नथिंग, इज़ जस्ट ए बेसिक कॉमन सेंस। तो राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का फैसला ये कानून करते हैं। तो आप इसकी इज़्ज़त कीजिए, इसकी रेस्पेक्ट कीजिए, ये आपको रेस्पेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नवीन राव एडवोकेट, साइनिंग ऑफ।